अस्सलाम वालेकुम। दोपहर खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं वाजिदुल्लाह खान। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हल्का असम्बली महबूबनगर से टीआरएस उम्मीदवार सैयद इब्राहिम का पर्चा नामजदगी दाखिल। असम्बली में अपोजिशन की गड़बड़, कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी। शराब सिंडिकेट मामले में मुलविस वज़रा की बरतरफी का मुतालबा, तेलुगु देशम की असम्बली तक रैली। रियासत में आइंदा माह राज्यसभा की 6 नशिस्तें मखलूआ होंगी। उम्मीदवार बनाने कांग्रेस कायदीन की दौड़ धूप, हाईकमान से नुमाइंदगी। जगन की गुंटूर में पुरसा यात्रा। और चीफ मिनिस्टर महबूबनगर में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। अब खबरें तफसील से। शराब सिंडिकेट मामले पर बहस का मुतालबा करते हुए कानून साज असम्बली में अपोजिशन तेलुगु देशम के अरकान असम्बली ने आज शदीद एहतजाज किया, जिसके बाद स्पीकर को कल तक के लिए कार्रवाई मुलतवी करने पर मजबूर होना पड़ा। असम्बली की कार्रवाई के आज आगाज के साथ ही अपोजिशन तेलुगु देशम के अरकान ने इस मसले पर बहस की इजाजत देने का मुतालबा किया और एहतजाज किया, जिसके बाद स्पीकर ने आधे घंटे के लिए कार्रवाई को मुलतवी किया। ताहम जब दोबारा कार्रवाई का आगाज हुआ तो ऐवान में ऐसी ही सूरत हाल बरकरार रही, जिसे देखते हुए स्पीकर ने एक मरतबा फिर कार्रवाई को मुलतवी कर दिया। क़ब्ल इस मसले पर वजीर उमूर मुखरना डी श्रीधर बाबू ने कहा कि इस मसले पर बहस की इजाजत दी जा चुकी है और अपोजिशन दूसरी शक्ल में इस मसले को पेश करे। ऐवान की कार्रवाई के आगाज के बाद तेलुगु देशम का एहतजाज दोबारा जारी रहा। अपोजिशन अरकान ने वजीर आबकारी से जवाब का मुतालबा किया, ताहम अपोजिशन की इस मरहले पर गड़बड़ जारी रही, जिसे देखते हुए ऐवान की कार्रवाई को कल तक के लिए मुलतवी करना पड़ा। స్పీకర్ను బదిలిస్తున్నారు, ప్రభుత్వాన్ని బదిలిస్తున్నారు, ప్రజలకి ఒక తప్పుడు సంకేతం ఇస్తున్నారు మాత్రం నేను సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాను అధ్యక్ష. ముఖ్యంగా ఈ బడ్జెట్ మీద రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి గారు పెద్దలు మరి మనం ప్రవేశపెట్టారు అధ్యక్ష. నడుపుకుందాం, గౌరవప్రదంగా దీని మీద చర్చిద్దాం. చర్చల ద్వారా ఏమన్నా ప్రజలకు మేలు చేసేటువంటి ప్రక్రియలో భాగస్వాములు దాన్ని కానీ ఈ విధంగా అల్లరి చేసి బడ్జెట్ సమావేశాలను ఆపాలని ప్రయత్నం చేయటం సరైనది కాదని నేను మీకు అంటున్నాను. ప్లీజ్ గో బ్యాక్ టు యువర్ సీట్స్. ప్లీజ్ టేక్ యువర్ సీట్. నౌ ది హౌస్ ఈజ్ అడ్జర్న్డ్ టు మీట్ అగైన్ ఎట్ 9 AM tomorrow. चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने कानून साज काउंसिल में गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर बहस में हिस्सा लेते हुए किसानों के लिए रियासती हुकूमत के इक़दामात पर तफसीली तौर पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों को कर्ज़जात फराहम कर रही है, उन्हें सब्सिडी दी जा रही है और फसल के खराब होने पर मुआवजा भी दिया जा रहा है। రైతు కూలీలకు సంబంధించి మొట్టమొదట రైతు రక్షణ హస్తం అని ఎవరైతే టెనెంట్ ఫార్మర్స్ ఉన్నారు, కల్టివేటింగ్ ఫార్మర్స్ ఉన్నారు, వారికి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు వస్తున్నాయి. వారికి బ్యాంక్ లోన్స్ కానీ లేక సబ్సిడీ ఇత్తనాలు కానీ లేకనంటే నష్టం జరిగినప్పుడు కాంపన్సేషన్ కానీ ఇవి వారికి రావటం లేదు. कांग्रेस कायद दामोदर रेड्डी ने इल्जाम आयद किया है कि तेलुगु देशम पार्टी तश्कील तेलंगाना में अहम रुकावट है। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम ज़िमनी इंतखाबात में अपने उम्मीदवार ठहराने से पहले मसले तेलंगाना पर मौक़िफ़ वाज़ेह करे। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में तेलुगु देशम कायदीन की जमानतें जब्त हो जाएंगी।
మా అభ్యర్థులను నిలబెట్టినాం. మా అభ్యర్థుల గురించి మేము ప్రచారం చేస్తాం. ఎవరైతే అడ్డుపడ్డారో తెలంగాణకు వాళ్ళను ఓడించేది ప్రథమ లక్ష్యం. రెండోది మా అభ్యర్థులను గెలిపి. महबूबनगर हल्के से पर्चा नामजदगी के अतकाल के लिए बीजेपी उम्मीदवार वाई श्रीनिवास रेड्डी रवाना हुए। कबलजी वो गन पार्क के यादगार शहीदों तक रैली की शक्ल में पहुंचे, जहां बीजेपी कायदीन ने तेलंगाना के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। शराब सिंडिकेट मामले में मुबैना तौर पर मुलविस वज़रा को बरतरफ करने का मुतालबा करते हुए तेलुगुदेशम पार्टी की जानिब से सदर पार्टी चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में असम्बली तक रैली निकाली गई। ये अरकान असम्बली अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थामे हुए थे, जिन पर इन वज़रा के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया था। इस मौके पर तेलुगुदेशम कायद एम नरसैया ने मीडिया से बात करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर बदउनवान वज़रा को बचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में मुलविस सदर पीसीसी बोत्सा सत्यनारायण बहस से बचने के लिए असम्बली की लॉबी में देखे जा रहे हैं। उन्हें खौफ है कि अगर इस मामले पर बहस की इजाज़त दी गई तो अपोजिशन इनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर सकती है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से सवाल किया कि इस मामले में अहदेदारों के खिलाफ जब कार्रवाई की गई तो वज़रा के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई। రక్షించే పనిలో ఉన్నాడని సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. బొత్స సత్యనారాయణ లాబీల్లోనే తిరుగుతున్నాడు దొంగలాగా. ఆయన లోపలికి వచ్చే పరిస్థితి లేదు. లోపలికి వస్తే బండారం అంతా బయటపడుతుందని, ఆయన గురించి కూడా చర్చకు వస్తుందని బయట లాబీల్లో తిరుగుతున్నాడంటే ఏ రకమైన పరిస్థితి, ఏ రకమైన మంత్రి, ఏ రకమైన వ్యాపారం చేస్తున్నారు ఇల్లనేది గమనించాలని సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అధికారులను ఎందుకు లోపల పెట్టారు, జైల్లో పెడుతున్నారు, ఎందుకు అరెస్ట్ చేస్తున్నారు, మంత్రులు ఎందుకు హాయిగా బయట తిరుగుతున్నారు, దీనికి సమాధానం చెప్పవలసిన అవసరం ఈ ముఖ్యమంత్రి. रियासत में आइंदा माह राज्यसभा की 6 नशिस्तें मखलूआ हो रही हैं, जिसमें से 4 नशिस्तों पर कांग्रेस और 2 नशिस्तों पर तेलुगुदेशम का कब्जा है। दासरी नारायण राव, केशव राव, राशिद अलवी और संजीव रेड्डी कांग्रेस से राज्यसभा के मौजूदा अरकान हैं। इस सिलसिले में पार्टी के मुख्तलिफ गोशों से लॉबिंग की जा रही है। पेश है तफसीली रिपोर्ट। रियासत में आइंदा माह राज्यसभा की 6 नशिस्तें मखलूआ हो रही हैं, जिसके लिए कांग्रेस के कई कायदीन लॉबिंग करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल दासरी नारायण राव, केशव राव, राशिद अलवी और संजीवा रेड्डी की मियाद खत्म हो रही है। पार्टी के मौजूदा राज्यसभा अरकान इन नशिस्तों पर अपनी रुकनियत की तजदीद के लिए दोबारा सरगर्म हो गए हैं। पार्टी जराये के मुताबिक दासरी नारायण राव की जगह चिरंजीवी को उम्मीदवार बनाए जाने की इतला है। उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले राशिद अलवी को 2 मियादों से आंध्र प्रदेश से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया था। पता चला है कि रियासत से ताल्लुक रखने वाले बाज कांग्रेसी कायदीन ने उनके खिलाफ पार्टी हाईकमान से शिकायत की है। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले सीनियर कायद के केशव राव भी अपनी नशिस्त की बरकरारी के लिए मसाई कर रहे हैं। केशव राव कांग्रेस में तेलंगाना तहरीक के लिए काफ़ी सरगर्मी से हिस्सा ले रहे हैं। ये भी पता चला है कि कांग्रेस तर्जुमान रेणुका चौधरी भी राज्यसभा के लिए लॉबिंग कर रही हैं। साबिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी के भाई वो साबिक रियासती वजीर वाईएस विवेकानंद रेड्डी ने भी हालिया दौरा दिल्ली के मौके पर उन्हें राज्यसभा के लिए नामजद करने की हाईकमान से ख्वाहिश की है। वो पुलिविंदला के ज़िमनी इंतखाबात में अपनी भावच के मुकाबले शिकस्त से 2-4 हो गए थे। तभी से वो राज्यसभा के लिए उन्हें नामजद करने के लिए हाईकमान को कायल करवाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। ये भी पता चला है कि साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शबीर भी उन्हें राज्यसभा के लिए नामजद करने हाईकमान से रब्त में हैं। दक्कन क्रॉनिकल के टी वेंकट रेड्डी भी राज्यसभा के उम्मीदवार बनने के ख्वाहिशमंद हैं। जराए ने बताया कि साबिक स्पीकर KR सुरेश रेड्डी उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात करते हुए सरगर्म कोशिश में लगे हुए हैं। पार्टी के एक और सीनियर कायद मल्लू रवि भी राज्यसभा के लिए लॉबिंग में मसरूफ हैं। अब देखना यह है कि पार्टी राज्यसभा के लिए किसको उम्मीदवार बनाती है।
बताया जाता है कि पार्टी इन नशिस्तों पर अपने उम्मीदवारों के इंतखाब से कबल समाजी तवाज़ुन, इलाक़ाई तवाज़ुन और पार्टी के मुस्तक़बिल पर भी नज़र रखेगी। तेलंगाना मसला भी इन उम्मीदवारों के इंतखाब में एक उनसर होगा। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी महबूब नगर में 4 ता 10 मार्च पार्टी उम्मीदवार के हक में तशहीरी मुहिम चलाएंगे। ज़राए ने बताया कि चीफ मिनिस्टर के साथ जिले के अहम पार्टी कायदीन भी होंगे। रुकने पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने जिला गुंटूर में एक और मरहले की पुरसा यात्रा का आगाज किया है। इस यात्रा का आगाज पीर की सुबह से हुआ। जगन मोहन रेड्डी ने उनके वालिद साबिक चीफ मिनिस्टर आंजहानी डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की हलाकत के बाद सदमे से फौत होने वाले अफराद के अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया। इस मौके पर जगन मोहन रेड्डी ने मुख्तलिफ मकामात पर वाईएसआर के मुजस्सिमों की नकाब कुशाई भी अंजाम दी। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से डीजीपी दिनेश रेड्डी ने आज सुबह मुलाकात की। समझा जाता है कि इस मुलाकात के दौरान रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बताया जाता है कि इस मुलाकात में आईपीएस ओहदेदारों के तबादलों के मसले पर भी बातचीत की गई। हल्का असम्बली महबूब नगर से टीआरएस के उम्मीदवार सैयद इब्राहिम ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। क़ब्ल तेलंगाना के हामियों की बड़ी रैली की शक्ल में वो आरडीओ ऑफिस पहुंचे और अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उनके साथ टीआरएस कायद ईटाला राजेंद्र के कविता और दूसरे मौजूद थे। वाज़ेह है कि सैयद इब्राहिम को साल 2009 के आम इंतखाबात में बहुत कम वोटों से इस हल्के से शिकस्त हुई थी और वो इस हल्के से दोबारा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पर्चा नामजदगी के अदखाल के मौके पर तेलंगाना हामियों का काफी जोश व खरोश देखा गया। टीआरएस कायद मधुसूदन चारी ने तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू पर शदीद बरहमी जाहिर करते हुए वाज़ेह किया कि साल 2009 में तश्कील तेलंगाना में चंद्रबाबू नायडू ने ही रुकावट पैदा की थी। उन्होंने तेलुगुदेशम कायदीन की टीआरएस में शमूलियत को इसकी जिंदा मिसाल करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि पानी आ जाने से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें लखनऊ के स्ट्रांग रूम में रखी गई थी। सरकारी पॉलिटेक्निक की इमारत में रखी गई इन मशीनों की जांच के बाद कमीशन के ओहदेदारों ने ये ऐलान किया। गुज़िश्ता इतवार को इन रिपोर्ट्स के बाद के सरोजनी नगर और महिपालगंज इंतखाबी हलकों में वोटिंग के लिए इस्तेमाल करदा इन मशीनों में पानी आ गया था। इन मशीनों की जांच की गई। इन मशीनों के तहफ़्फ़ुज़ पर उम्मीदवारों ने अपनी तशवीश जाहिर की थी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जांच के लिए दिल्ली से 2 ओहदेदार रवाना किए थे। इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों ने कल शाम स्ट्रांग रूम का दौरा किया और कमरों के दरवाजों पर पानी के निशानात का भी जायजा लिया। इन ओहदेदारों ने उम्मीदवारों की मौजूदगी में कल कुफल खोलने के बाद स्ट्रांग रूम से वोटिंग मशीनों में किसी भी तरह के नुकसान को मुस्तरद कर दिया। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के 6ठे मरहले के लिए तशहीरी मुहिम कल शाम इख्तिताम को पहुंची। इस मरहले में मगरिबी उत्तर प्रदेश के 13 अजला की 68 नशिस्तों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। इस मरहले में 86 खातून उम्मीदवारों के बशमूल 403 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने जिला लखीमपुर के महकमे सेहत के अकाउंटेंट की मौत की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। यह अकाउंटेंट 7 फरवरी से लापता था। इसकी नाश 15 फरवरी को पाई गई। इसके सर और चेहरे पर जख्म के निशान हैं। इसकी मौत से उत्तर प्रदेश में कौमी देही सेहत मिशन के घोटाले में एक और नया मोड़ सामने आया है। वाज़ेह है कि सेहत मिशन ने मरकजी हुकूमत की तरफ से दिए गए 10,000 करोड़ रुपए में से मुबैना कुर्द-बुर्द के बाद गुज़िश्ता 1 साल में इस ताल्लुक से होने वाली ये 5वीं हलाकत है।
वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साइंस की दुनिया में हिंदुस्तान के मौक़िफ़ में गुज़िश्ता चंद दहाकों के दौरान गिरावट पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार अमरीकी साइंस मैगजीन के ताज़ा शुमारे के लिए दिए गए इंटरव्यू में किया। उन्होंने कहा कि चीन हिंदुस्तान के मुकाबले इस शोबे में काफ़ी आगे है। जब उनसे पूछा गया कि क्या साइंसी तरक्की के शोबे में हिंदुस्तान चीन के साथ मुकाबला कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम मुकाबला कर रहे हैं और मुकाबला नहीं भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और चीन तरक्की के ऐसे मरहले पर हैं जहां हमें मुकाबला भी करना है और आपसी ताउन में इजाफा भी करना है। शाम में जारी तशद्दुद के दरमियान हुकूमत ने नए दस्तूर पर मुल्क भर में रेफरेंडम करवाया है। नए दस्तूर के तहत शाम में अंदरून 3 माह पार्लिमानी इंतखाबात करवाए जाएंगे। नए प्रोविजन के तहत सदर की मुद्दत कार हर 7 साल की 2 मुद्दत कार तक महदूद हो जाएगी। अपोजिशन का कहना है कि दस्तूर में ये तब्दीली बनावटी है। अपोजिशन ने कहा है कि सदर शाम बशार उल असद के इख्तिदार से हटने के बाद ही इस मसले का हल निकल सकता है। दस्तूरी रेफरेंडम के दौरान भी मुल्क भर में तशद्दुद का सिलसिला जारी रहा। हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में 10 फौजियों के बशमूल 26 अफराद हलाक हो गए। वाज़ेह है कि शाम में अपोजिशन जमातें और एहतजाजी शहरी सदर बशार उल असद की बेदखली का मुतालबा कर रहे हैं। दुबई और मुत्तहदा अरब अमारात के ज्यादातर हिस्सों में कल धूल भरी आंधी चली, जिसकी वजह से कई स्कूल्स को बंद करना पड़ा और कम रोशनी की वजह से बंदरगाहों के कामकाज में भी रुकावट पैदा हुई। जबरदस्त तूफान की अफवाहों की महकमा मौसमियात ने तरदीद की। महकमा मौसमियात ने कहा है कि यह धूल भरी आंधी हफ्ते के आखिरी में सऊदी अरब के कई हिस्सों में आए रेत के तूफान का एक हिस्सा थी, जिसकी वजह से दुबई में कई सरगर्मियों को रोक दिया गया। आखिर में अहम सुर्खियां एक बार फिर। हल्का असम्बली महबूबनगर से टीआरएस उम्मीदवार सैयद इब्राहिम का पर्चा नामजदगी दाखिल। असम्बली में अपोजिशन की गड़बड़, कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी। शराब सिंडिकेट मामले में मुलविस वज़रा की बरतरफी का मुतालबा, तेलुगु देशम की असम्बली तक रैली। रियासत में आइंदा माह राज्यसभा की 6 नशिस्तें मखलूआ होंगी। उम्मीदवार बनाने कांग्रेस कायदीन की दौड़ धूप, हाईकमान से नुमाइंदगी। जगन की गुंटूर में पुरसा यात्रा। और चीफ मिनिस्टर महबूबनगर में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। इसी के साथ ही दोपहर खबरनामा यहीं खत्म होता है। खुदा हाफिज।